एसेस एक DBMS प्रोग्राम है। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एसेस शुरू करने से पहले हमें डेटाबेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो आइए हम सबसे पहले डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस के बारे में कहा गया है कि डेटाबेस इज अ टूल फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। Databases can store information about a people, product, order or anything else. साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो कहा गया है कि डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो किसी भी पीपल, पर्सन, स्टूडेंट, पेशेंट्स, पैसेंजर्स ऐसे किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को होल्ड करते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम, ये DBMS सॉफ्टवेयर की नीड कैसे पड़ी? आपने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया था, जिसे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहते हैं, जहाँ पे हमने एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर किया और उसमें हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना शुरू किया। फिर हमारे सामने स्प्रेडशीट प्रोग्राम दिखा, एक्सेल, जहाँ पे हमें एक टेबलर सीट मिला जहाँ हमने अलग अलग कॉलम्स स्पेसिफाई किया और वहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स स्टोर करना शुरू कर। धीरे धीरे हमारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का जो साइज़ है ग्रो करते गया और उसको मैनेज करने में बहुत सारी परेशानियां आने लगी, जैसे रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ी परेशानी थी। मतलब रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एक ही इंफॉर्मेशन को अगर 10 जगह पे हमें शो करना होता है तो उसकी 10 कॉपी तैयार हो जाती है, जिससे कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए हमने एक इंफॉर्मेशन को 10 जगह पे दिया, किसी एक ने उस इंफॉर्मेशन को अपडेट किया, बाकी 9 जगह पे वो डेटा अपडेट नहीं हो पाता। तो एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से एक जगह पे हो, जहाँ से डिफरेंट क्लाइंट्स या यूज़र उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, अपडेट कर सके और आसानी से मॉडिफाई कर सके। इस ज़रूरत को देखते हुए एक नई सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एसेस एप्लीकेशन में कार्य शुरू करने से पहले हमें उनके 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जानना होता है, जिनके नाम है आपका टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी, मैक्रो एंड मॉड्यूल्स। टेबल्स के बारे में कहा गया है कि अ डेटाबेस टेबल इज अ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइजेज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। अगर हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो उसके स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो इस स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड जाकर आपके टेबल में स्टोर होता है, जिसे हम डेटाबेस टेबल कहते हैं। उस टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि टेबल रो और कॉलम्स में बटा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट का जैसे आईडी, नेम, डेट ऑफ एडमिशन एंड कोर्स, ये जो आपके वर्टिकल फील्ड्स बने हुए हैं इसे हम लोग कॉलम्स बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके रो हो गए। यहाँ पे आपका ये हेडिंग हो गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ एडमिशन, कोर्स, ये सारे आपके फील्ड्स हैं। और हर एक फील्ड्स में उस पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू स्टोर है। जैसे स्टूडेंट आईडी कंटेन करता है सारे स्टूडेंट का आईडी, नेम कंटेन करता है सारे स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ एडमिशन फील्ड कंटेन करता है सारे डेट ऑफ एडमिशन, एंड कोर्स फील्ड कंटेन करता है कोर्स का नाम। यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो एक रो में कंप्लीट रिकॉर्ड है। स्टूडेंट जिसका आईडी 001 है, उनका नाम राकेश शर्मा, डेट ऑफ एडमिशन ये और कोर्स DC है। दूसरा बात करते हैं फॉर्म का। यस, फॉर्म अलाउज अस टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस इन विच वी कैन एंटर एंड एडिट और डेटा। यह हमारे कुछ कमांड्स बटन भी कंटेन करता है, जिससे कि हम फॉर्म्स के थ्रू रिकॉर्ड्स के आगे पीछे आ सकते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप एक स्कूल के स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हो, एक नई एडमिशन आती है तो आप एक स्टूडेंट को एक नया एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड करते हो। तो वो फॉर्म क्या है? एक इंटरफेस है जहाँ पे वो यूज़र या स्टूडेंट अपने रिकॉर्ड्स को एंटर करता है और उसके बाद उसे आपको सबमिट करता है। जैसे ये फॉर्म का रिकॉर्ड आपके पास सबमिट होता है, इस रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन को आप उठा के अपना उस रजिस्टर में एंटर कर देते हैं, जिसे आप एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट किए थे। रिपोर्ट्स की, यस, रिपोर्ट्स एक ऐसा समराइज्ड फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आप उस
स्कूल्स में ही काम कर रहे थे, स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, आपके प्रिंसिपल्स या स्कूल की कोई अथॉरिटी आपसे डिमांड करती है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप मुझे दीजिए, सो यू विल प्रोवाइड अ रिपोर्ट इन अ प्रॉपर वे। आप उसे एक सही रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देंगे। तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउ करता है कि वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव टू गेट और यू हैव टू प्रोड्यूस टू अदर्स, यू कैन जस्ट जनरेट द प्रॉपर रिपोर्ट्स। आप उसकी एक सही रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले हम सेक्शन की, जिसे कहते हैं क्वेरीज। यस, ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत, जिसकी मदद से हम एक लार्ज डेटाबेस से, मतलब जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए हैं, वहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमें फेच करना हो तो उसे हम क्वेरीज कहते हैं। These are the commands used to perform various functions in a database. It helps to retrieve a specific data from the table. जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखें, उसमें से किसी पर्टिकुलर कोर्स के स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाइए। मुझे उन स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाया जिन्होंने एडमिशन इतने तारीख को लिया है, जिन्होंने इसके बाद लिया है। ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशन को हम उस डेटाबेस टेबल से आसानी से फेच कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो क्वेरीज के द्वारा। क्वेरीज के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी प्रोवाइड की है, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। मैक्रोज एक्सेस का वो टूल है जिसकी मदद से हम अपने फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर बटन पे या फील्ड पे हम स्पेशल इफेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र उस बटन को प्रेस करे, एक टास्क या एक इवेंट परफॉर्म हो। जैसे हमने फॉर्म पे क्लिक किया, क्लोज बटन हो, वहाँ पे क्लिक करते ही वो फॉर्म क्लोज हो जाए, हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, डेटाबेस क्लोज हो जाए या नेक्स्ट में एंट्री कर जाए, तो ये हम लोग मैक्रोज के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें हम एक छोटा सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड देके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मैक्रोज से आगे बढ़ते हैं तो यस, ये मॉड्यूल जो कि पूरा प्रोग्रामिंग फ्लेवर है। अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी आइडिया हो तो आप समझ सकते हैं मॉड्यूल एक तरह का फंक्शन को कहते हैं, जिसके अंदर एक डिक्लेरेशन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ कोड होंगे। उस कोड को हम जब कभी जहाँ कहीं भी कॉल करेंगे वो टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे टेबल्स। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने जा रहे हैं तो एक स्टूडेंट टेबल होगा और उस टेबल के एंटिटीज़ क्या होंगे, मतलब उस टेबल्स की जब स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करेंगे तो उसके लिए फील्ड्स क्या क्या होंगे, वो फील्ड्स हमें स्पेसिफाई करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें फील्ड स्पेसिफाई करने के साथ साथ ये भी कहता है कि आप उस टेबल में जितने भी फील्ड स्पेसिफाई करेंगे उस फील्ड में किस टाइप का डेटा आप स्टोर करके रखेंगे, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने अलग अलग नाम से डेटा टाइप प्रोवाइड किया है। सो आइए हम डेटा टाइप की कंप्लीट लिस्ट देखते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। वो हमें डेटा के टाइप को बताता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस टेबल में जिस तरह का डेटा डालने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हमें पहले ही उसके डेटा टाइप को वहाँ स्पेसिफाई कर देना होगा ताकि डेटा एंट्री के समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए।